नमस्कार बंधुओं, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करूंगा आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। अगर आप सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं तो कमेंट बॉक्स में हम का निशान भेजें तो मुझे पता लगेगा कि आप सब लोग स्वस्थ हैं, मस्त हैं। साथियों, आज अपन बात करेंगे एक और नई भर्ती। रोज एक नई भर्ती का सुनने में आ रहा है। आज उसी कड़ी में एक और नई भर्ती, एसएससी की नई भर्ती, जिसमें एलडीसी, यूडीसी, स्टेनो और बहुत से पद हैं। उन सभी को लेकर बात करेंगे इस वीडियो में। न क्या है क्वालिफिकेशन, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करूं, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। ऐसी ऐसी पोस्ट है जिसमें मात्र रिटर्न रिटर्न का काम है, रिटर्न पास करो नौकरी ले जाओ, ऐसी ऐसी पोस्टें है साथियों। तो बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस, एज क्राइटेरिया, एग्जाम फीस, अप्लाई डेट, उसके अलावा बात करेंगे क्वालिफिकेशन और उसके अलावा बात करेंगे सिलेबस को लेकर। कंप्लीट बात करूंगा इस वीडियो में आप लोगों के साथ एसएससी की नई भर्ती को लेकर। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं आपको निवेदन के रूप में बस इतना ही कहता हूं कि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन ऑन कर ले। आपका दोस्त, आपका होस्ट हमेशा आप लोगों के लिए नई भर्ती, नई अपडेट, नई सूचना जो भी होती है सबसे पहले प्रोवाइड करवाता हूं। तो दोस्तों, रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि सब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आइए शुरुआत करेंगे आज के इस सेशन की। बात करेंगे सबसे पहले एसएससी नई भर्ती 2024। एसएससी नई भर्ती 2024 को लेकर बात करेंगे कि कौन कौन से पोस्ट है। जिसमें बता दूं आपको, लोअर डिवीजन क्लर्क, अपर डिवीजन क्लर्क, स्टेनो की बात करें, शॉर्ट फॉर्म जो करते हैं काम, और अदर पोस्टें जो हैं उनको लेकर भी बात करूंगा। सबका सिलेक्शन प्रोसेस सेम है, सबकी एज क्राइटेरिया अलग अलग है, वो बात करेंगे। एग्जाम फीस सेम है, अप्लाई डेट सेम है, शैक्षणिक जो क्वालिफिकेशन है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, वो अलग अलग है, उसको लेकर बात करेंगे। साथ ही सिलेबस को लेकर विशेष चर्चा आज इस वीडियो में होने वाली है। वीडियो भले ही बड़ा हो जाए लेकिन आपको संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में दे दी जाएगी। बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस को लेकर, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि सबसे पहले जो एग्जाम है ऑनलाइन एग्जाम होगा। सबसे पहले कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, सीबीटी एग्जाम आप लोगों का करवाया जाएगा। जब आपका सीबीटी एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा साथियों, तो फिर जब आपका सीबीटी क्लियर हो जाएगा तो उसके बाद आपसे करवा लिया जाएगा स्किल टेस्ट। स्किल टेस्ट आप समझ सकते हैं कि आप लोगों, जैसे स्टेनो का टेस्ट है, स्टेनो के टेस्ट में आपको करवाया जाएगा, इस शॉर्ट फॉर्म में जो लिखा जाता है वो स्किल टेस्ट आपका देखा जाएगा और आपका टेस्ट लिया जाएगा सीबीटी के बाद। स्किल टेस्ट आप पास कर लेते हैं तो फाइनली आपकी बनती है मेरिट, और मेरिट में अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आप बन जाते हैं सरकारी नौकरी के मालिक साथियों। उसके बाद बात करेंगे एज क्राइटेरिया। तो मैं आपको बता दूं, इसमें जो पोस्ट है वो 18 से लेकर 25 एज वाली भी है, 18 से लेकर 27 वाली भी है, और 18 से लेकर 30 वाली भी है, और 18 से लेकर 33 वाली भी है। कब दिन के काउंट होगी एज, किस तारीख को काउंट होगी, तो मैं आपको बता दूं 1 जनवरी 2024 से आपकी आयु की गणना की जाएगी। एलडीसी, यूडीसी 18 से 25, 18 से 27, 18 से 30, स्टेनो 18 से 35 तक भी है, 33 तक भी है। बात करेंगे अब इसमें आरक्षित वर्ग को छूट दी गई है। अगर आप एससी कैटेगरी, शेड्यूल कास्ट से, शेड्यूल ट्राइब कास्ट से आते हैं तो साथियों आपको 5 वर्ष की छूट, 5 वर्ष की छूट हर भर्ती में है, हर पोस्ट पर है। आप अगर ओबीसी कैटेगरी में है तो आपको 3 वर्ष की छूट प्रत्येक पोस्ट पर दी गई है। इसके अलावा जो है फिक्स आयु सीमा जनरल कास्ट की जो बस्ती है वो 18 से 25, 18 से 27, 18 से 30 और 18 से 33 तक की है। 1 जनवरी को आप लोगों का काउंट किया जाएगा आयु की गणना। एग्जाम फीस की क्या रहने वाली है, तो साथियों अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं या फिर अदर बैकवर्ड कास्ट से आते हैं, उसके अलावा बात करूं आप इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन से आते हैं, तो आपको फीस मात्र देनी पड़ेगी 100 रुपए। 100 रुपए आपको देने हैं। और इसके अलावा आप किसी अदर कैटेगरी से आते हैं तो फिर आपका कोई चार्ज नहीं है, चार्ज आपका 0 रुपए रहने वाला है साथियों। तो आप समझ पा रहे होंगे फीस कितनी लगेगी। अप्लाई डेट को लेकर बात करूं, तो अप्लाई डेट को लेकर मैं बात करूं तो ये आपके जो फॉर्म शुरू होंगे, ये फॉर्म शुरू होंगे आपको 1 फरवरी 2024, यानी कि आज से 5 दिन बाद। और लास्ट अंतिम तिथि जो रहने वाली है 28 फरवरी 2024, यानी कि फरवरी महीने में आप इस फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं। तो 28 फरवरी आप समझ पा रहे होंगे कि 28 फरवरी, अब की बार फरवरी 29 है लेकिन आप 28 फरवरी तक इसमें
फॉर्म भर सकते हैं। अब हम बात करेंगे क्वालिफिकेशन। तो साथियों, अगर आपको सबसे पहले मैं बता दूं, सबसे लो पोस्ट की बात करूंगा तो 12th पास का आपका होना आवश्यक है। 12th पास आप इस भर्ती में हो सकते हैं। यूडीसी के लिए ग्रेजुएशन की आवश्यकता है। एलडीसी की बात करूंगा तो आप 12th पास, लेकिन आपके पास कंप्यूटर डिप्लोमा और अगर आप स्टेनो का फार्म भरना चाहते हैं तो स्टेनो का डिप्लोमा आप लोगों के पास होना, स्टेनो का डिप्लोमा आप लोगों के पास होना चाहिए। समझ पा रहे होंगे, 12th पास हो, स्टेनो का है तो स्टेनो डिप्लोमा, नहीं तो कंप्यूटर डिप्लोमा आप लोगों के पास होना चाहिए। क्योंकि आपका स्किल टेस्ट कंप्यूटर में जैसे स्किल टेस्ट होगा एलडीसी यूडीसी में, तो आप लोगों का स्किल टेस्ट कंप्यूटर पर टाइपिंग वगैरह चेक करी जाएगी, उसके बाद ये आप लोगों का सिलेक्शन होगा। अंतिम हमारा बिंदु आता है सिलेबस। सिलेबस क्या रहने वाला है तो मैं आपको बता दूं। सबसे पहले इसमें सिलेबस को 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले सिलेबस की मैं बात करूंगा तो जनरल इंटेलिजेंसी 20 क्वेश्चन जनरल इंटेलिजेंसी के। उसके बाद मैं बात करूंगा जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन। उसके बाद में मैथ और रीजनिंग को मिक्स करके बात करूं, जनरल एप्टीट्यूड की बात करूं तो टोटल 20 क्वेश्चन आप लोगों को इसके भी देखने को मिलेंगे। सॉरी, 20 क्वेश्चन नहीं, 25 क्वेश्चन, ध्यान रखें सबके 25 है। और उसके अलावा मैं बात करूं, एक लैंग्वेज इसमें आती है जिसको हम बोलते हैं अंग्रेजी। अंग्रेजी के 25 क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन होगा साथियों 2-2 नंबर का। कितने नंबर का? 2 नंबर का। और आपका एग्जाम हो जाता है 200 नंबर का। 200 नंबर का आपका एग्जाम हो गया। क्वेश्चन ऑफ नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करूं तो 100 क्वेश्चन और 2 नंबर का। कितने नंबर का? 2 नंबर का। अब साथियों, लेकिन आपको जो समय इसमें बहुत ही लिमिट का समय दिया जाएगा, मात्र 60 मिनट। कितने मिनट? 60 मिनट आपको दिए गए 100 क्वेश्चन करने हैं। अगर आप एक सवाल गलत कर देते हैं, नेगेटिव मार्किंग की मैं बात करूं तो 0.50 नंबर, यानी कि 1/4, 2 नंबर का सवाल है, दोनों से आधा नंबर काट लिया जाएगा तो 1/4 नेगेटिव, या कह दूं कि 4 सवाल आपके गलत, 4 क्वेश्चन अगर आप गलत कर लेते हैं तो आपका एक सही क्वेश्चन उसको खत्म कर देगा। ध्यान रखें, तो 4 गलत सवाल और एक सही के बराबर होगा, यानी 1/4 इसकी नेगेटिव रहने वाली है। तो दोस्तों, ये थी आज की जानकारी। आशा करूंगा आप सब लोगों को जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे दोस्तों किसी अन्य वीडियो में अन्य सूचना के साथ। जब तक आप लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद।